सुप्रभात बच्चों। तो जिस पाठ की हमने शुरुआत की थी उसका नाम है श्रद्धा और प्रयास। इसकी पहली दशिका में हमने देखा है कि काका कालेलकर यानी कि जो कि हमारे रचनाकार हैं, उन्होंने यहाँ पर गांधी जी के विचारों का वर्णन अपनी पुत्री के लिए जो पत्र लिखा हुआ है उस पत्र में किए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि जो आम आदमी है, आम आदमी और जो रचनाकार है, उनके पत्र कैसे थे, उनके पत्रों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो इसी प्रकार का फर्क काका कालेलकर जी ने अपनी पुत्री को जो पत्र लिखा हुआ है उस पत्र में हमें दिखाई दिया है। तो यहाँ पर इस पत्र में काका कालेलकर जी ने गांधी जी के विचारों का वर्णन किया हुआ है तथा हमने इसके पहले पैराग्राफ में देखा हुआ है कि जो अनुकूल झुका होता है, जो रास्ता हम चुनते हैं उसका जो अनुकूल झुका है वही हम सच मानते हैं। क्योंकि घर के जो बड़े व्यक्ति है वो क्या कहते हैं हमें कि अरे इसे हाथ मत लगाओ, यहाँ पर पूजा है, तुम्हारा स्नान नहीं हुआ ना तो यहाँ पर नहीं आना है, ऐसे कहते हैं या नहीं। तो ये क्या है, तो हमें लगता है कि अरे हाँ सही बात है कि हमने स्नान नहीं किया है और हम वहां पर जा रहे हैं, पूजा के पास जा रहे हैं, तो ये सही बात है क्या? नहीं। तो जो बड़े व्यक्ति जो शुरुआत से हमें कहते आए हैं और बाद में हम उसे सही मानते हैं, तो यही क्या है, अनुकूल झुकाव है। तो ये हम सच मानते हैं। तो ये हमने पहले पैराग्राफ में देखा हुआ है। तो आज की पुस्तिका में हमें देखना है कि ज्ञान के कई क्षेत्र है। एक क्षेत्र है क्या ज्ञान का, कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में हमें ज्ञान मिलता है क्या? नहीं। तो ज्ञान के बहुत सारे क्षेत्र है, ज्ञान के कई क्षेत्र है, तो कई अलग अलग क्षेत्र में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। देखो घर पर भी अलग अलग ज्ञान, हमें बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता है। छोटे बच्चों से ही हमें ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलती है, तथा जो कुछ भी खेलने का जो क्षेत्र है उसमें भी हमें अलग अलग तरह का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो जिनमें श्रद्धा की मदद के बिना यात्रा का प्रारंभ ही नहीं हो सकता, किंतु जो आदमी श्रद्धा को ले बैठता है और यात्रा का कष्ट नहीं करता उसे क्या मिलने वाला है? देखो ज्ञान के बहुत सारे क्षेत्र ये हमने अभी देखा है, परंतु जिनमें श्रद्धा की मदद के बिना यात्रा का प्रारंभ ही नहीं हो सकता। देखो ज्ञान तो हमें लेना है, पढ़ाई हमें करनी है, परंतु जब हमें पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई के साथ हमें क्या होना आवश्यक है? हमारे पास श्रद्धा होनी आवश्यक है, विश्वास होना आवश्यक है। हम पढ़ाई कर रहे हैं परंतु हमारे मन में हम एक विश्वास ही नहीं है कि मैं आगे जाकर कुछ बड़ा व्यक्ति बनूंगी या बनूंगा, विश्वास ही नहीं है, तो आप आगे जाके बड़ा व्यक्ति बनोगे क्या? बन पाओगे क्या? नहीं। तो आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए। आपने आपके ज्ञान की यात्रा अभी चालू की हुई है, पढ़ाई चालू की है, अर्थात क्या किया है, ज्ञान की यात्रा आपने चालू की है, उस क्षेत्र में आप पहुंच गए हो, परंतु आपके अंदर एक श्रद्धा होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए कि आगे जाकर मैं कुछ बड़ा व्यक्ति बनूंगी, कुछ नया मैं करके दिखाऊंगी। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। किंतु जो आदमी श्रद्धा को ले बैठता है और यात्रा का कष्ट नहीं करता उसे क्या मिलने वाला है? देखो सही बात है, जो आदमी श्रद्धा को ले बैठता है और ज्ञान का कोई कष्ट नहीं लेता, यात्रा का कोई कष्ट नहीं लेता, तो उसे क्या मिलने वाला है? यात्रा हमने चालू की है तो उस यात्रा में किसकी आवश्यकता है? हमें कौन सी आवश्यकता है? श्रद्धा की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। और ये विश्वास हमारे मन में अभी आ गया है कि मैं आगे जाकर कुछ करूंगी, ये ज्ञान जब मैं प्राप्त कर रही हूं तो आगे जाके मैं कुछ बनूंगी, ये सही है। परंतु सिर्फ और सिर्फ आपने श्रद्धा ही मन में ठान ली है कि अरे मैं आगे जाके कुछ बनने वाली हूँ, बहुत मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, यही विश्वास आपने आपके मन में रखा है, तो आप आगे जाके कुछ बनोगे क्या? नहीं। श्रद्धा के साथ आपको किसकी आवश्यकता है? अभ्यास की आवश्यकता है। नहीं, सही बात है ना? या सिर्फ श्रद्धा की आवश्यकता है या फिर सिर्फ विश्वास आपके मन में होना चाहिए? विश्वास के साथ आपको ज्ञान की आवश्यकता है, आपको पढ़ाई की आवश्यकता है। आपके अंदर विश्वास है परंतु विश्वास के साथ आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है, तभी आप आगे जाके डॉक्टर बनोगे या फिर साइंटिस्ट बनोगे। सिर्फ आपने आपके मन में श्रद्धा रखी है और ज्ञान की कोई यात्रा का कोई कष्ट नहीं लिया,
पढ़ाई नहीं की है तो ये यात्रा सफल हो पाएगी आपकी? नहीं। उसे क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको। आ गया ध्यान में? तो यात्रा का प्रारंभ आपने किया हुआ है तो उस यात्रा के साथ आपको आपकी पढ़ाई की आवश्यकता है, उस ज्ञान की आपको आवश्यकता है, तभी आप वो यात्रा सफल कर पाओगे। आ गया ध्यान में? वेरी गुड। तो देखो, श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। श्रद्धा, विश्वास के बिना आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आप 5वीं कक्षा से पाठशाला आ रहे हो, इसके पहले भी आ गए, आंगनवाड़ी बालवाड़ी से आप स्कूल जा रहे हो, तब आप 5वीं कक्षा से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसके साथ आपको क्या है, एक विश्वास आपके मन में है कि अरे मुझे 5वीं कक्षा में बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है, बहुत स्टडी करनी है और अच्छे मार्क्स से मुझे आगे की क्लास में जाना है, 6वीं कक्षा में जाना है और उसके बाद मुझे और आगे की कक्षा में जाना है। ऐसे करते करते आप 10वीं कक्षा में जाते हो, 11वीं 12वीं, और बाद में आपको कुछ बनने की यहाँ पर आपका टर्न आता है, आपको कुछ नया करना ही है यहाँ पर। तो आप क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई करते, 12वीं कक्षा में बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हो, आपको जो बनना है उसके लिए आप प्रवेश लेते हो। डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, जो कुछ भी आपको यहाँ पर बनना है उसके लिए आप प्रयत्न करते हो। तो देखो, श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। हमें ज्ञान तो प्राप्त करना है, परंतु किसके बिना वो संभव नहीं है? श्रद्धा के बिना। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर एक श्रद्धा होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, और केवल श्रद्धा से भी नहीं होगा। और सिर्फ श्रद्धा है आपके मन में है तो ज्ञान प्राप्त होगा क्या? नहीं। श्रद्धा के साथ ज्ञान की आवश्यकता है और ज्ञान के साथ हमें श्रद्धा की आवश्यकता है। ये एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड है। सिर्फ हमारे मन में श्रद्धा है, अरे मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, मुझे बहुत बोर हो रहा है पढ़ाई करने के लिए, मैं ऐसे पास हो जाऊंगी, मेरे मन में एक विश्वास है कि मैं आगे जाके पास जाऊंगी, अच्छे मार्क्स के साथ में, अच्छे अंक के साथ में पास हो जाऊंगी, पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप पास हो जाओगे क्या? नहीं। श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता और ज्ञान के बिना श्रद्धा प्राप्त नहीं होती। आ गया ध्यान में? तो क्या चाहिए? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? श्रद्धा और ज्ञान। इसके लिए हमें क्या चाहिए? वो प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न। देखो, ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें क्या चाहिए? ज्ञान प्राप्ति क्या चाहिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न। श्रद्धा ही नहीं चाहिए और सिर्फ ज्ञान प्राप्ति नहीं चाहिए। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें आवश्यक है प्रयत्न, प्रयोग और कसौटी। ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन सी बातें आवश्यक है? हमें प्रयत्न, प्रयोग और कसौटी की तत्परता। प्रयत्न, प्रयोग और कसौटी की तत्परता। ये जो 3 बातें यहाँ पर बताई है, प्रयत्न, प्रयोग और कसौटी की तत्परता, ये 3 ही बातें यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक बातें हैं। तो आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक बातें, तो 3 कॉलम आपको दिए जाते हैं। देखो, ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक बातें, इस कॉलम में पूछा जाता है ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक बातें, और यहाँ पर आपको 3 कॉलम दिए जाते हैं। आपको इस 3 कॉलम में आपका आंसर लिखना है। प्रयत्न, प्रयोग और कसौटी की तत्परता, ये 3 बातें ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक है। आ गया ध्यान में? ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे है, देखो अभी यहाँ पर हमने देखा है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए जो 3 बातें आवश्यक है उसमें है प्रयत्न, प्रयोग, कसौटी की तत्परता। तो प्रयत्न, प्रयोग और कसौटी की तत्परता। कसौटी यानी किसे कहते हैं? कसौटी। तत्परता और कसौटी। प्रयत्न आपको मालूम है, प्रयोग आपको मालूम है, जो आप प्रैक्टिकल करते हो, प्रयत्न करते हो, और कसौटी यानी जांच। कसौटी का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर देखो, शब्दार्थ है यहाँ पर कसौटी। कसौटी का अर्थ होता है जांच, परख हम करते हैं ना, उसे कसौटी कहते हैं। जांच, परख, 2 शब्द है। उसके बाद है तत्परता।
तत्परता, तत्परता का अर्थ यहाँ पर आता है दक्षता। आगे ध्यान में, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न, प्रयोग और कसौटी की तत्परता यानी जांच करने की दक्षता हमारे अंदर होनी चाहिए। ये 3 बातें ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक बातें हैं। तो ये प्रयोग तत्परता से, सत्यपरायणता से वही कर सकेगा जो निर्भय और प्राणवान है। इसके लिए हमें सैतेंद्रिय होना आवश्यक है। देखो अभी यहाँ पर जो शब्द आते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, अभी ये जो प्रयोग है, कौन सा प्रयोग? ज्ञान प्राप्ति का प्रयोग। तो ये प्रयोग कौन कर सकता है? ये प्रयोग तत्परता से, सत्यपरायणता से वही कर सकेगा जो निर्भय और प्रणवान है। तो तत्परता, तत्परता यानी यहाँ पर देखो तत्परता का अर्थ यहाँ पर दक्षता आया हुआ है, और अगली लाइन में हम देखते हैं तो तत्परता का अर्थ होता है, आपकी किताब में आपको ये अर्थ लिख लेने हैं। तत्परता एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तत्परता का अर्थ होता है यहाँ पर इच्छा और उत्साह, इच्छा, उत्साह, उत्साह। तत्परता का अर्थ है यहाँ पर इच्छा और उत्साह। उसके बाद है सत्यपरायणता, सत्यपरायणता, सत्यपरायणता। देखो अभी सत्यपरायणता, सत्यपरायणता का अर्थ होता है सरलता, सरलता, सरलता। और इसके लिए और एक शब्द है सच्चाई, न्याय, सच्चाई। देखो अभी ये जो ज्ञान प्राप्ति का ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग वही कर सकता है जो कि तत्परता से कर सकता है, जो कि सत्यपरायणता से वही कर सकेगा जो निर्भय है और प्राणवान है। निर्भय, निर्भय का अर्थ होता है जिसमें किसी प्रकार का भय नहीं है। निर्भय, निर्भय का अर्थ होता है भयहीन, जिसमें किसी प्रकार का भय नहीं है, भयहीन। और एक शब्द है, उसका अर्थ आपको लिखना है, जिसे किसी प्रकार का भय नहीं है उसे कहते हैं निर्भय। और प्राणवान, जिसमें प्राण है, जिसमें प्राण हो उसे कहते हैं प्राणवान, प्राणवान। प्राणवान का अर्थ होता है जिसमें प्राण हो, अर्थात तो उत्साही, उत्साही व्यक्ति के अंदर प्राण होते हैं। हम कहते हैं ना, अरे तुम्हारे अंदर कोई प्राण नहीं है क्या? जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं सामने और हम क्या करते हैं, यहाँ पर झगड़े करते हैं, बाद में कुछ ना कुछ चालू रहता है हमारा काम, तो टीचर आके आपको चिल्लाती है, बोलते हैं आपको, अरे क्या हो रहा है, आपके अंदर उत्साह नहीं है, तो उससे कहते हैं प्राणवान, जिसके अंदर प्राण हो, जिसमें प्राण हो, जिसमें प्राण हो, या फिर उत्साही। 2 शब्द है यहाँ पर भी, उत्साही, उसे कहते हैं प्राणवान। तो यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति का प्रयोग वही कर सकता है जो ये प्रयोग तत्परता से, सत्यपरायणता से वही कर सकता है जो कि निर्भय हो, जिसके अंदर किसी प्रकार का भय नहीं है, या फिर प्राणवान है, जिसके अंदर प्राण हो यानी कि उत्साह हो उसके अंदर, यही वो प्रयोग कर सकता है। इसके लिए सैतेंद्रिय होना आवश्यक है। सैतेंद्रिय में क्या होना आवश्यक है? इसके लिए सैतेंद्रिय यानी पूरे इंद्रियों को एकरूप होना आवश्यक है। सैतेंद्रिय का अर्थ है पूरे इंद्रियों को एकरूप होना, उसे सैतेंद्रिय कहते हैं। सैतेंद्रिय का अर्थ होता है पूरे इंद्रियों को एक होना, एकरूप होना, उससे सैतेंद्रिय। इंद्रिय यानी हमारे शरीर के जो अवयव होते हैं उसे इंद्रिय कहते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यहाँ पर संस्कृत की जो पंक्ति दी हुई है इसका अर्थ तो आपको मालूम होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सैतेंद्रियः। तो यहाँ पर जो पंक्ति दी हुई है इसका अर्थ यहाँ पर ये होता है कि जो मनुष्य श्रद्धा से परिपूर्ण है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो मनुष्य
श्रद्धा से युक्त है, जिसके अंदर श्रद्धा है, पूर्ण श्रद्धा भरी हुई है। लभते ज्ञानम, जिसमें अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ है, अपने हाथ में किया हुआ है। अपने मन और अपने पूरे इंद्रियों को, अपने अवयवों को उसने, उस मनुष्य ने अपने हाथ में किया हुआ है, अपने वश में किया हुआ है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सैतेन्द्रिय, जिसने अपनी संपूर्ण चेतना, यानी कि जिसने अपना संपूर्ण चित्त को उस परम पुरुष में स्थिर कर लिया है, वह ज्ञान के प्राप्त कर सकता है, वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। देखो यहाँ पर श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सैतेन्द्रियः, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा परिपूर्ण है, श्रद्धा से युक्त वो व्यक्ति है, जिसने अपने पूरे इंद्रियों को, मन को अपने वश में किया है, अपने मन वश में काबू कर लिया है, और जिसने अपने मन को, अपने संपूर्ण चित्त को, चेतना ने चित्त को, शरीर को अपने उस परम पुरुष ने जो ज्ञानी व्यक्ति उस परम पुरुष में स्थिर कर दिया है, वही वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह अर्थ यहाँ पर उस पंक्ति का होता है। आपको तर्क, बुद्धि, समझ, श्रद्धा, कल्पना, अभ्युपगम, इनमें कोई विरोध है? तो अभी आपको क्या करना है, अब कहो तर्क यानी युक्ति, बुद्धि यानी अक्ल, समझ यानी समझदार, श्रद्धा यानी विश्वास, कल्पना यानी कि युक्ति, कल्पना का अर्थ क्या होता है, युक्ति, और अभ्युपगम का अर्थ होता है स्वीकृत करना। इनमें कोई विरोध है? कोई बात है ऐसी? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। देखो अभ्युपगम का अर्थ होता है स्वीकृत करना, स्वीकृत करना, उसे कहते हैं अभ्युपगम। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में जो आपको कठिन शब्द लगते हैं, उस कठिन शब्द को आपको रेखांकित करना है, और उसे मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेज देने हैं, ताकि मैं आपको बाद में इसका अर्थ भेज सकूं। थैंक यू।